हेलो स्टूडेंट, आज मैं पढ़ा रहा हूँ ग्राफ। क्या आप जान सकते हैं बिना कोई गलती करे, बिना कोई मिस्टेक करे आप ग्राफ को बना सकते हैं? हाँ, अगर गलती करते हैं तो आप से पहले कभी गलती नहीं करेंगे। आज मैं सिखाऊंगा ग्राफ, बहुत ही इजीली वे में सिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल वे में बता दूंगा कि ग्राफ कैसे बनता है, कैसे उसको हम ड्रॉ करते हैं। और डियर स्टूडेंट, ये इतना जरूरी, इतना इंपॉर्टेंट होता है। ये 10th क्लास में, 11th, 10th, 12th हर क्लास में ग्राफ का यूज बहुत ज्यादा है। आप नीट की तैयारी करेंगे, आईआईटी की तैयारी करेंगे, तब भी ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ग्राफ को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लेते हैं बेसिक सा ग्राफ, सबसे ज्यादा सिंपल ग्राफ लीनियर इक्वेशन का, और उसके बाद देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन में क्यों होता है, कैसे होता है, आज हम उसको पूरी तरह से देखेंगे। तो सबसे पहले एक मैं सिंपल इक्वेशन लिख रहा हूं जिसको आप लोग देखते हैं। ओके, ये हमारे पास एक इक्वेशन है y बराबर x, y इज इक्वल टू द x। इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा स्टूडेंट? इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेरिएबल की पावर यहाँ पर 1 है। अगर कोई भी वेरिएबल की पावर 1 होती है, इट मींस वो मोनोमियल होता है, इट मींस वो एक लीनियर इक्वेशन होती है। और हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ किस तरह से बनाते हैं? तो सबसे पहले इस छोटी सी इक्वेशन को हम लेकर चलते हैं। सबसे पहले ओके गाइस, अब ये बनाता हूं मैं, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी मैंने एंड एक लाइन ये ड्रॉ की मैंने। ओके स्टूडेंट, अच्छा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो ये अपनी ए टू लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ओके, इसको क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है, जो खड़ी लाइन है, जो इस पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल पर, इस लाइन को बोलेंगे वाई एक्सिस। तो किसी भी ग्राफ को समझने से पहले हमें एक्सिस को समझना बहुत जरूरी है। एक्सिस सबसे पहले आती है। ओके स्टूडेंट, अब ये वाला जो पॉइंट होता है जहां पर दोनों एक्सिस आपस में कट कर रही हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओके, अब कुछ हम पॉइंट सोचेंगे, पॉइंट किस तरह से लोकेट करते हैं, कुछ नंबर किस तरह से लोकेट होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि नंबर हम एक्सिस पर किस तरह से लेते हैं। इधर का जो पार्ट होता है एक्स एक्सिस का, इधर के सारे के इधर यहां से स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं जीरो। यहां पर एक्स क्या होता है? जीरो होता है। इधर की साइड चलेंगे 1 2 3 4 एंड 5 एंड सो ऑन, एंड तक, इनफाइनाइट तक जाते हैं इधर के नंबर। एक्स के जितने भी नंबर होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड, जीरो से लेफ्ट हैंड साइड के कितने होते हैं? नेगेटिव में होते हैं। -1, -2, -3 एंड -4 एंड -5 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक नंबर जाते हैं। एक्स एक्सिस पर जो नंबर को हम लोकेट करते हैं वो किस तरह से मार्क करते हैं? ये जीरो लेते हैं। इधर की साइड राइट हैंड साइड पर जितने भी नंबर आएंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे प्लस के नंबर होते हैं। और जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पर जो नंबर होते हैं वो माइनस के होते हैं। ये इधर की साइड को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। बट माइनस की प्रॉपर्टी होती है, जितना बड़ा माइनस का नंबर होता चला जाएगा उतना ही वो छोटा होता चला जाएगा, बिकॉज क्योंकि वो जीरो से बहुत दूर होता चला जाएगा। तो माइनस का नंबर जितना बड़ा होता है वो उतना ही छोटा होता है इन कंपेरिजन टू जीरो। एंड जो देखने में लगता है कि हमें माइनस का नंबर छोटा, नंबर बड़ा है माइनस का, तो माइनस का नंबर छोटा होगा। ओके, वो इस वजह से नंबर लाइन पर होता है। ऐसे हम अब नंबर कुछ ले लेते हैं बाई एक्सिस। बाई एक्सिस पर हम एबव की साइड लेते हैं, ऊपर की साइड 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5। तो डियर स्टूडेंट, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है ग्राफ से पहले। अब हमारे पास जो बाई है, बाई जीरो हो गया, और बाई जो नीचे की साइड होता है वो नेगेटिव में होता है, इस टाइप से, एंड सो ऑन। ऐसे ही इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ऊपर की साइड प्लस के जो अपने पॉइंट होते हैं, प्लस के जो सारे नंबर होते हैं वो ऊपर की साइड प्लस होते हैं बाई एक्सिस पर। ओके स्टूडेंट, अब आ जाते हैं हम अपनी इक्वेशन पर। पहली इक्वेशन है y बराबर x, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इसका क्या मीनिंग होता है, इसको कैसे हम इसका ग्राफ बनाएंगे? तो सबसे पहले हम वैल्यू को पुट करते चलेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे और हम देखेंगे कैसे स्ट्रेट लाइन आती है। तो डियर स्टूडेंट, हम जो है सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे क्या, y बराबर x। तब हम एक वेरिएबल की वैल्यू रखते चलेंगे और दूसरे की हमें मिलती रहेगी। हम पहले रख लेते हैं x बराबर 0। तो y इक्वल टू x था, तो कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y बराबर भी 0 आ जाएगा। इट मींस एक थोड़ी सी टेबल बना लेते हैं ताकि हमें याद रहेगा कि हमने क्या क्या पॉइंट लिए हैं, एक x और y। x जब हमने रखा, x रखा 0, तो y भी कितना निकल कर आया? तब y भी 0 निकल कर आया। अब मैं x की वैल्यू रख लेता हूं यहाँ पर, सपोज y इक्वल टू x है। अब मैं x की वैल्यू रख कर देखता हूँ 1। जब मैं इस इक्वेशन में रखूंगा x की वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगी? 1, यानी कि y की वैल्यू 1। जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू भी कितनी आई? एक पॉइंट बन गया। ये x वाला पार्ट है,
कोऑर्डिनेट है, ये बाई कोऑर्डिनेट है, दोनों को मिलकर एक पॉइंट बनता है। अच्छा, हम जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो, एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, जीरो कहाँ है, यहाँ पर होता है जीरो पे, एक पॉइंट तो हो गया हमारा ये। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, एक्स कितना है हमारा 1, एक्स वो प्लस का, तो हम इधर की साइड बढ़ेंगे, ये रहा। इसी पर हम देखेंगे बाई कितना है, बाई भी प्लस का, बाई ऊपर की साइड प्लस होता है, ऐसा हम आगे डॉट डॉट कर देंगे, और ये इस टाइप से एक पॉइंट ये बन गया, कौन सा बन गया 1,1, और ये हो गया 0,0। दोनों लाइन को हम, दोनों पॉइंटों को हम एक लाइन से, स्ट्रेट लाइन से अटैच कर देंगे, जोड़ देंगे, और ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से चली जाएगी, इसको बोलेंगे y = x। इस वजह से स्ट्रेट लाइन आती है लीनियर इक्वेशन में। किसी भी तरह की लीनियर इक्वेशन हो, सब की सब एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ होंगी। अब हम थोड़ी सी एडवांस इक्वेशन को लेते हैं। ओके, अच्छा, अब ये हमारे पास है, ये y बराबर -kx। अगर हम -kx कर देंगे तो डियर स्टूडेंट इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, इसका स्टूडेंट हम ग्राफ बनाकर देखते हैं। इसकी भी एक लाइन ड्रॉ कर लो, एक ये रहा, एंड ये x एक्सिस रहा, ये y एक्सिस रहा, ये 0,0 होता है, 1 2 एंड 3 एंड 4, ऊपर की साइड 1 2 3 एंड 4, -1 -2 -3 -4, ऐसे इधर -2 -3 एंड -4। जब हम इधर माइनस की वैल्यू लगा देते हैं, माइनस की, तो x की वैल्यू हमने 0 रखी, तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। अच्छा, अब x की वैल्यू हम रखूं, जैसे कि सपोज इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, ये पास हमारे इक्वेशन है। अब मैं क्या करता हूं, x = 0 रखता हूं। जब x = 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 0, y भी 0 आ जाएगी। इसकी टेबल बना लेते हैं हम लोग एक, ये हमारी टेबल रही, यहाँ पर x वाला पार्ट और यहाँ पर y। हमने x की वैल्यू रखी 0, तो y की वैल्यू भी 0 आई। एंड अब मैं रखता हूं उस वाले x की वैल्यू, अगर मैं 1 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, इस वाली क्वेश्चन में रखूंगा 1, यानी कि x की वैल्यू मैंने रखी 1, तो y की वैल्यू कितनी आई, -1। इट मींस पहला पॉइंट तो ये होगा 0,0, दूसरा पॉइंट होगा x की वैल्यू 1 है, इधर आ गए, एंड y की वैल्यू कितनी निकल कर आई, -1 निकल कर आई। तब इसका ग्राफ किस तरह से जाएगा डियर स्टूडेंट, तब हमारा ग्राफ जाएगा इस टाइप से निकल के, 0,0 एंड माइनस का प्लस का, और ये पॉइंट रहा हमारा। और इससे ग्राफ कैसे जाएगा, ग्राफ जाएगा इस टाइप से, ये रहा। जस्ट इस वाले जो एक्सिस है हमारे, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट से होकर ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही है, इसकी डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाती है। ये सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पास होती है, अगर हम इसके आगे माइनस की वैल्यू लगा देंगे। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम माइनस लगा देते हैं तो जस्ट ये अपोजिट हो जाएगी, ये इसकी लाइन ऐसे ड्रॉ हो जाएगी। इस तरह से स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। ओके स्टूडेंट, अब मैंने एक दूसरी इक्वेशन ली है, ये है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की, जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है। ये पहचान होती है लीनियर इक्वेशन की, कि जो भी इक्वेशन के अंदर अगर वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, इट मींस वो लीनियर इक्वेशन है। और हमेशा लीनियर इक्वेशन की जो लाइन बनेगी, ड्रॉ होगी, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी। अब मैंने थोड़ी सी इक्वेशन को चेंज कर दिया, y = 2x + 1। इस तरह की इक्वेशन का ग्राफ हम किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से बनेगा, किस तरह से लाइन को ड्रॉ करेंगे, कहां से पास होगी, लेट्स सी। वही मेथड कि सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, एंड ये हम टेबल कर लेते हैं, इसको यहां पर कर लेते हैं एक टेबल, ये रहा ऐसे, एंड ये x रहा, ये y रहा। हमारे पास ये इक्वेशन थी। सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हमें x की वैल्यू को 0 रखो, ताकि इजीली ग्राफ बने। x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं, तब y की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 2 × 0 + 1, क्या निकली, 0 हो जाएगा, यानी कि y = 1। जब मैंने x की वैल्यू 0 ली, तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 1, ये रहा। जब मैंने x की वैल्यू इसके अंदर रखी 0, तब y की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 1। अब मैं एक बार दूसरा पॉइंट रख के देखता हूं, 2 पॉइंट एटलीस्ट जरूरी है कम से कम एक लाइन ड्रॉ करने के लिए। अब मैं x की वैल्यू रखता हूं 1, तब y की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, देखते हैं। ये हो जाएगा 2 + 1 = 3। जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी, तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आई, y की वैल्यू निकल कर आई 3। इस पॉइंटों को हम लाइन पे ड्रॉ करते हैं। x, पहला पॉइंट ये हो गया, x और y को लेकर पॉइंट बनता है, x कितना है 0, और यहाँ पर y कितना है +1, ये रहा। तो पहला पॉइंट क्या होगा, 0,1। सेकंड पॉइंट, x की वैल्यू कितनी है, वो प्लस की है 1, तो वो हम इधर की साइड चलेंगे, +1। y की वैल्यू कितनी है, +3 है, तो इसी साइड पर हम ऊपर चलेंगे, ये रहा। ओके स्टूडेंट, अब ये कितना हो गया, 1,3। अब हम दोनों पॉइंटों को मिलाकर हम एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। क्या जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन
बन रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। इसको बोलेंगे y इक्वल टू 2x प्लस के 3, 2x प्लस के 1। इट मीन्स अगर इस टाइप की कोई भी इक्वेशन है जिसमें कि 2 से कुछ मल्टीपल हो रहा है, कोई कांस्टेंट नंबर प्लस के कुछ और कांस्टेंट नंबर है, तब वो इक्वेशन ओरिजिन से पास नहीं होगी। ओरिजिन से इक्वेशन वही पास होती है जिसकी वैल्यू y इक्वल टू x। ये वाली इक्वेशन हमेशा ओरिजिन से पास होगी, ये वाली इक्वेशन ओरिजिन से पास नहीं होगी। ये मेजर डिफरेंस होता है इस इक्वेशन में एंड इक्वेशन में। ओके स्टूडेंट, अब मैं बताता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा? तो हम वही मेथड लगाएंगे, एक वैल्यू रख के एक की वैल्यू निकालेंगे, तब हमारा पता चलेगा कि इसका ग्राफ कैसे जाएगा। वैसे मैं बता दूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ जाता है वो हमेशा कर्व जाता है। किस तरह से कर्व बनता है हम लोग उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, एक बॉक्स को बना लेते हैं ताकि वहां पर हम कोऑर्डिनेट लिख सके। कोऑर्डिनेट जब हमारे पास आ जाएंगे तब हम आसानी से उसको लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वेशन, यानी कि x की पावर 0, ये कितने हो गए? 0। यानी कि x की वैल्यू जब 0 रखी तो y की वैल्यू भी 0 आई। अब मैं इस इक्वेशन में x की वैल्यू रख रहा हूं, क्या बोलते हैं, 1। तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई? 1 आ गई। x की वैल्यू मैंने 1 रखी तो y की वैल्यू भी 1 आ गई। अब मैं रखता हूं x की वैल्यू, एक इक्वेशन एक वैल्यू को और निकाल लेते हैं हम। अब रखता हूं x की वैल्यू रखता हूं मैं यहाँ पर 2, तो कितनी हो जाएगी? पावर 2 की पावर 4। y की वैल्यू कितनी, यानी कि x की वैल्यू मैंने रखी यहाँ पर, x की वैल्यू रखी यहाँ पर 2, तो y की वैल्यू कितनी आई? 4 आई। ओके स्टूडेंट, और अच्छा एक पहला पॉइंट है यहाँ पर 0,0 यहाँ पर होगा, 1,1 कहां पर होगा? यहाँ पर होगा 1,1, यानी कि x1 y1, तो ये आ गया। दूसरा पॉइंट कहां पर होगा? तीसरा पॉइंट होगा, पहला तो ओरिजिन हो गया, दूसरा होगा x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू कितनी है इस जगह पर? 4 हो गई डियर स्टूडेंट। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा 2,4। तब इसका ग्राफ किस तरह से जाएगा? इसका ग्राफ इस तरह से जाएगा डियर स्टूडेंट, इस तरह से इसका ग्राफ जाएगा। हमेशा याद रखना डियर स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितनी भी होती है उन सबके ग्राफ कर्व होते हैं। ये होता है पैराबोला की शेप बोलते हैं इसको। किस बेसिस पर गया? इस बेसिस पर गया। ये हमने वैल्यू अब इसको अंदर रख के देखी और हमने इसका ग्राफ बना लिया। अगर यही इक्वेशन को मैं, अगर ये एक इस इक्वेशन को मैं अगर ऐसे कर देता हूं माइनस के एक्स स्क्वायर, तब इसका क्या होगा? जो ये पॉजिटिव वाला साइड है ये हमेशा किस साइड में बन जाएगा? ये हमेशा नेगेटिव साइड में आ जाएगा। तब पैराबोला की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी। तब इस तरह से इसका ग्राफ जो है जाएगा। इसको बोलेंगे इस वाली इक्वेशन को y इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर। इसी तरह से आप वैल्यू रखते सॉल्व करेंगे तो इसकी डायरेक्शन नीचे की साइड आएगी। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनता है। ओके स्टूडेंट, अब ये हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1/x। ये बहुत ही यूनिक इक्वेशन है। इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा? बट याद रहे कि x की वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते। अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/0, और 1/0 क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर? नॉन डिफाइंड, यानी कि हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमें x की वैल्यू 0 नहीं रखनी है। तब हम इस तरह की इक्वेशन का हम ग्राफ किस तरह से बनाते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है, बहुत यूनिक है। इसका ग्राफ हम देखते हैं। लेट्स सी, y इज इक्वल टू 1/x। x की वैल्यू 0 नहीं रखते। अगर x की वैल्यू हम 1 रख लेते हैं तो y की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आएगी? इसमें रखेंगे 1/1, यानी कि 1। एक टेबल बना लेते हैं। ये हमने एक टेबल बना ली, ये रहा। अच्छा, x कोऑर्डिनेट यहाँ पर, y कोऑर्डिनेट। x की वैल्यू मैंने कितनी ली थी? 1। तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आई? 1। अब मैं x की वैल्यू रखता हूँ डियर स्टूडेंट, y इक्वल टू 1/x। x की वैल्यू रखता हूं मैं, क्या बोलते हैं, सपोज जैसे रख लेता हूँ 2 रख ले, x की वैल्यू 1 रख लेता हूँ। हमने रख के देख लिया। x की वैल्यू रख लेता हूं मैं 2। जब मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तब क्या हो जाएगा? 1/x, यानी कि x वैल्यू 1/2, और 1/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.5। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू जब मैंने क्या रखी? 2 रखी, तो ये कितनी वैल्यू निकल कर आई? 0.5। अब मैं रखता हूं x की वैल्यू, ये हमारी इक्वेशन रही। अब मैं x की वैल्यू रखता हूं 3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1/x। हमारी इक्वेशन, इसमें x की अगर हम 3 रख देंगे तो 1/3। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.33। जब हमने x की वैल्यू रखी 3, तब y की वैल्यू कितनी निकल आई? 0.3। इट मींस कहीं ना कहीं सबसे पहले पहला पॉइंट को लेकर चलते हैं। पहला पॉइंट कितना है? x प्लस का है तो प्लस की साइड x, और फिर y भी प्लस का है, ये रहा। ये पहला पॉइंट आ गया 1,1। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं 2,0.5।
प्लस के 2 है, इधर बढ़ेंगे हम और इस पर क्या देखेंगे 0.5, यहाँ पर इसका आधा होगा यानी कि ये आएगा 0 पॉइंट, ये हो जाएगा तुम्हारा 2,0.5। इट मीन्स, और अब हम जब एक्स की वैल्यू हम रखते हैं, तीसरा पॉइंट लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू कितनी 3, एक साथ 3 चले, और बाई कितना निकल कर आया, यानी कि और छोटा नंबर कहीं ना कहीं निकल कर आया, ये 3.0.5। इट मीन्स इसका ग्राफ किस तरह से जाता है, इस तरह से इसका ग्राफ जाता है ऐसे करके, यानी कि कभी भी ये ग्राफ ना तो ये बाई एक्सिस को टच करेगा, ना ये इधर की साइड कभी भी एक्स एक्सिस को टच करेगा, ये कभी भी एक्सिस को नहीं टच करेगा, ना कहीं बाई एक्सिस को टच करेगा। इसकी मींस इसका जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट होगी और डोमेन भी इसकी इनफाइनाइट होगी। इस तरह से इसका ग्राफ बनता है डियर स्टूडेंट के y इक्वल टू 1/x का किस तरह से ग्राफ होता है, कभी भी ओरिजिन से पास नहीं होगा, ना कभी एक्सिस को टच करेगा, ना कभी बाई एक्सिस को टच करेगा। इस तरह से इसका ग्राफ बनता है। ओके स्टूडेंट, अब हम इक्वेशन करते हैं y इज इक्वल टू द मोड x। मोड x का क्या यूज होता है, मोड x का मीनिंग होता है कि कभी भी y की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती, यानी कि x की वैल्यू अगर हम नेगेटिव रखेंगे और पॉजिटिव रखेंगे, ऑलवेज y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। कैसे, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम इधर एक टेबल बना लेते हैं, ये हमने टेबल बना ली पॉइंट के लिए, ताकि हम आसानी से इसका ग्राफ बना सके। अब अगर मैं x की वैल्यू रखता हूं 1 और x वैल्यू रखते हैं सबसे पहले 0, ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, तो y की वैल्यू भी कितनी आएगी, y की वैल्यू भी 0 आएगी। इट मींस x और y, यानी कि जब मैंने x 0 रखा तो y भी 0 निकल कर आएगी। अब मैं रखता हूं x की वैल्यू इसी वाली इक्वेशन में रखता हूं, y इक्वल टू x की वैल्यू रखता हूं 1 मोड x, तब y की वैल्यू भी कितनी निकल कर आई 1। जब मैंने x वैल्यू रखी 1 तो y की वैल्यू आई 1। अच्छा, अब मैं रखता हूं x की वैल्यू, यहाँ पर मैं सॉल्व कर लेता हूं, ये रहा मेरी इक्वेशन। अब मैं x की वैल्यू रख लेता हूं यहाँ पर -1, तब y की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, जब मैंने ये -1 रखा, मोड x का मीनिंग होता है माइनस की वैल्यू जो होती है प्लस की वैल्यू हो जाती है, यानी कि जब मैंने x की वैल्यू कितनी रखी -1 तो y की वैल्यू कितनी निकल कर आई 1। इस तरह से ग्राफ चलता चलेगा। सबसे पहले हम ओरिजिन पे बनाएंगे, 0,0 ये रहा, और इसी तरह से सेकंड पॉइंट है 1,1, x का भी 1 y का भी 1, यहाँ पर रहा y का भी 1, ये रहा। अब लगाते हैं तीसरा पॉइंट -1, x कितना है, इधर साइड -1 होगा, ओके, और y क्या है वही पॉजिटिव है तो ये होगा। तो इसका ग्राफ इस तरह से जाता है डियर स्टूडेंट, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी एंड एक स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी। इसका ग्राफ इस तरह से बनता है, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, थोड़ी सी कर्व हो गई है, एक स्ट्रेट लाइन होगी, आप पॉइंट रखेंगे इस तरह से इसका स्ट्रेट लाइन बनेगा। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन को कर दूं इस टाइप से, x की वैल्यू तो कभी नेगेटिव नहीं, जैसे ही सॉल्व करेंगे हमेशा पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह से अगर लिख दूंगा तब इसका ग्राफ कैसा होगा, तो डियर स्टूडेंट इसका ग्राफ अलग होगा, क्योंकि ये मोड से बाहर माइनस है, इसलिए इसका और इसमें दोनों में डिफरेंस है, अलग है ये। इसका ग्राफ किस तरह से होगा, इसका ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा इस टाइप से। जब आप पॉइंट इसमें रखेंगे तो ग्राफ क्या जाएगा, आप लोग उसमें होमवर्क में इसमें पॉइंट रख के करना, जैसे मैंने इसमें किया है, तो इसका ग्राफ ये जाएगा y इक्वल टू माइनस के मोड x। इस टाइप से ये मोड x बराबर लीनियर इक्वेशन जो होती है, हम इस तरह से इसका ग्राफ बना लेते हैं। डियर स्टूडेंट, मेरी ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड मुझे मोटिवेट करना, और भी ज्यादा इजीली मैं ग्राफ के जो है क्वेश्चन लेकर आऊंगा, बहुत बहुत अच्छे टॉपिक लेकर आऊंगा। मुझे हेल्प करें, सपोर्ट करें एंड थैंक यू।